और एनवायरनमेंट हाइजीन पर फोकस करेंगे तो हम हर तरह से संभव है कि हम कोरोना की इस बीमारी से, इस महामारी से मुक्ति पा सकें। धन्यवाद। धन्यवाद। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता। होम मिनिस्ट्री की तरफ से मैं आप सबको अपडेट करना चाहूंगी। स्टेट गवर्नमेंट्स में लॉकडाउन का एनफोर्समेंट इफेक्टिवली चल रहा है। जैसा मेरे कलीग ने बताया, कुछ स्थानों पर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स की सिक्योरिटी से संबंधित इंसिडेंट्स हुए हैं। इस संदर्भ में एमएचए ने राज्य सरकारों को पत्र द्वारा और मीटिंग्स में कहा है कि स्ट्रिक्ट एक्शन लें और हमारी जो मेडिकल फ्रैटर्निटी है उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करें। होम सेक्रेटरी ने कल पत्र लिखकर चीफ सेक्रेटरीज को इससे भी फिर से अवगत कराया है कि आज से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज के अंतर्गत जो डिसबर्समेंट ऑफ बेनिफिट्स होना है उसके लिए सुचारू व्यवस्था करें। लोगों को स्टैगर्ड टाइम्स पे बुलाएं जिससे कि क्राउडिंग ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और बैंक ब्रांचेस में पर्याप्त सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स करें। उन्होंने ये भी कहा है कि ये सारे इंस्ट्रक्शंस फील्ड लेवल तक जाएं जिससे कि हम इंश्योर करें कि डिसबर्समेंट ऑफ बेनिफिट्स स्मूथली हो सके और हर एक लाभार्थी को जो उसका बेनिफिट है मिल सके। जैसा आप सबने पढ़ा होगा, तबलीग जमात वर्कर्स के संदर्भ में गृह मंत्रालय ने 960 फॉरेनर्स जो इंडिया टूरिस्ट वीजा पर आए थे और अभी देश में हैं, उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया है। लगभग 360 फॉरेनर्स जिन्होंने तबलीग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया था पर अब अपने देश वापस जा चुके हैं, उनके भी खिलाफ ब्लैकलिस्टिंग की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। सभी डीजीपीज और कमिश्नर पुलिस को बोला गया है कि वीजा वायोलेटर्स के खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और फॉरेनर्स एक्ट के तहत स्ट्रिक्ट कार्रवाई की जाए। मैं आपको एमएचए कंट्रोल रूम के बारे में भी कुछ जानकारी देना चाहूंगी। अभी तक हमारे कंट्रोल रूम में 7 हेल्पलाइंस उपलब्ध थी, इनमें बढ़ोतरी की गई है। अब 2 नई हेल्पलाइंस इंट्रोड्यूस की गई हैं। तो महकमे सेहत की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे, जो एहतियाती तदबीर इख्तियार किए जा रहे हैं और क्या कुछ करने की ज़रूरत है इसकी तफसील दी जा रही थी और साथ ही साथ मीडिया नुमाइंदों का सवाल और जवाब का दौर भी अब से कुछ देर में शुरू होने वाला है।